नाउ सबसे पहले हमने लिक्विडिटी रेशियो पढ़ा, उसके बाद हमने सॉल्वेंसी रेशियो पढ़ा, और जो हमने कल बेसिक्स पढ़ा वो था टर्नओवर रेशियोज का। किसका? टर्नओवर रेशियोज। मैं लिस्ट दूंगा आपको, मैं लिस्ट दूंगा और आपको उसकी फॉर्मूला लर्न करनी है। तो सबसे पहले जो टर्नओवर रेशियोज में आता है वो आप देखें। प्लीज बेटा बात ना करें। हाँ जी साहब, प्लीज साथ साथ लिखिए। द फर्स्ट वन इज स्टॉक टर्न ओवर रेशियो, ये पहला है और इसकी कोई फॉर्मूला होगी, स्टॉक टर्नओवर रेशियो। द सेकेंड वन इज वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो, वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो। कितने हो गए? 2, इसकी भी फॉर्मूला होगी। और तीसरा जो है दैट इज फिक्स्ड एसेट टर्नओवर रेशियो। कितने हो गए? 3। फोर्थ इज टोटल एसेट टर्नओवर रेशियो, इसकी भी फॉर्मूला होगी। फिफ्थ वन इज, जो फिफ्थ वन इज कैपिटल एम्प्लॉयड turnover ratio. This is your fifth one. Now you have sixth one, debtors turnover ratio, and the seventh one you have creditors turnover ratio. ओके ये आपको लर्न हो जाएंगे इजीली, टफ नहीं है ये। इन सब रेशियोज में एक चीज कॉमन है, दैट्स टर्नओवर। स्टॉक टर्नओवर रेशियो, वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो, फिक्स्ड एसेट टर्नओवर रेशियो, टोटल एसेट टर्नओवर रेशियो, कैपिटल एम्प्लॉय टर्नओवर रेशियो। नाउ यू हैव डेटर्स टर्नओवर रेशियो एंड क्रेडिटर्स टर्नओवर रेशियो। सर जी बताइए इसकी फॉर्मूला क्या है? किसके? स्टॉक टर्नओवर रेशियो की। ठीक, किसकी फॉर्मूला बतानी है? स्टॉक टर्नओवर, उसके बाद वर्किंग कैपिटल, उसके बाद फिक्स्ड एसेट, उसके बाद कैपिटल एम्प्लॉय टर्नओवर रेशियो किसके बराबर होगा, उसके बाद डेटर्स टर्नओवर रेशियो, उसके बाद क्रेडिटर्स टर्नओवर। यही तो पढ़ना है ना हमें। ओके, मैं आपको फॉर्मूला बताऊंगा, जैसे मैं लिखूंगा वैसे ही आप लिखेंगे और आपको लर्न करने की जरूरत नहीं है। Whenever you see there is turnover, क्या बेटा? ऊपर आएगा कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड, नीचे क्या पता नहीं, नीचे क्या? ओके, स्टॉक टर्नओवर रेशियो किसके बराबर? कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड डिवाइड बाय क्या? अभी पता नहीं। इसके बाद वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड, नीचे क्या? अभी पता नहीं। आफ्टर दैट फिक्स्ड एसेट टर्नओवर रेशियो, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड, नीचे क्या? अभी पता नहीं। टोटल एसेट टर्नओवर रेशियो, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड, नीचे क्या? अभी पता नहीं। ठीक, नाउ वी हैव कैपिटल एम्प्लॉय टर्नओवर रेशियो। क्या बेटा? कैपिटल एम्प्लॉय टर्नओवर किसके बराबर होगा? कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड, नीचे क्या? अभी पता नहीं। आफ्टर दैट वी हैव डेटर्स टर्नओवर रेशियो एंड क्रेडिटर्स। ये मैंने व्हाइट से लिखा, इसको आप छोड़ेंगे ऐसे ही, जब ये पढ़ाऊंगा उस वक्त ये हम लर्न करेंगे। ठीक, अब बता दीजिए बेटा, कुछ चीजें मैंने बताई, स्टॉक के बारे में मैंने कुछ पढ़ाया, एवरेज स्टॉक।
वर्किंग कैपिटल में मैंने कुछ सिखाया, नेट वर्किंग कैपिटल। फिक्स्ड एसेट में मैंने सिखाया नेट फिक्स्ड एसेट। टोटल एसेट में मैंने सिखाया टोटल एसेट। और कैपिटल एम्प्लॉयड में मैंने सिखाया आपको कैपिटल एम्प्लॉयड। Now the formula is very simple. Now listen, stock turnover ratio that's equal to cost of goods sold divided by average stock. बेटा किसके बराबर? डिवाइड बाय, यहां देखिए ना, पहले अब यहां बाद में लिखेंगे कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड डिवाइड बाय, ओके, वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड डिवाइड बाय नेट वर्किंग कैपिटल डिवाइड बाय नेट वर्किंग, पढ़ा ना हमने, पढ़ा ना हमने। ओके, फिक्स्ड एसेट टर्नओवर रेशियो किसके बराबर? कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड डिवाइड बाय नेट फिक्स्ड एसेट, नेट फिक्स्ड एसेट, इज इट क्लियर? टोटल एसेट टर्नओवर रेशियो, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड डिवाइड बाय टोटल एसेट्स, पढ़ा कि टफ लगा? पढ़ा। Now we have capital employed turnover ratio that's equal to cost of goods sold divided by capital employed, capital, okay, debtors turnover ratio में नीचे आएगा एवरेज डेटर, क्या आएगा नीचे, और क्रेडिटर में आएगा, हाँ ऊपर क्या आएगा वो आप अभी नहीं लिखेंगे, हाँ, इज इट क्लियर? उसके लिए एक लॉजिक मैं आपको बताऊंगा। नाउ stock turnover ratio, cost of goods sold divided by average stock. Working capital turnover ratio, cost of goods sold divided by net working capital. Fixed asset turnover ratio, cost of goods sold divided by net fixed asset. Total asset turnover ratio, cost of goods sold divided by total asset. Capital employed turnover ratio, cost of goods sold divided by, जिसने कल का लेक्चर पढ़ा सारे के सारे रेशियोज वहां से आ सकते हैं। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड सीखा आपने, एवरेज स्टॉक सीखा आपने, वर्किंग कैपिटल सीखा आपने, इसमें करंट एसेट करंट लायबिलिटी डिपेंड है ना, पहले लेक्चर पढ़ाया ना मैंने। अब कैपिटल एम्प्लॉयड किसके बराबर? long-term debt plus shareholder fund, any long-term loan division in bonds, that's your long-term debt, shareholder fund, equity share capital, preference share capital, reserve and fund, retained earnings share premium less preliminary, पढ़ाया था ना। और आज क्या हम डिस्कस करेंगे? आज हम डिस्कस करेंगे दिस रेशियो, स्टॉक टर्नओवर रेशियो किसके बराबर? कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड डिवाइड बाय, समझ आ रहा है? आज इसमें 2 दिन लगेंगे, ये एक ही दिन खत्म करूंगा, ये अलग ये अलग, समझ आ रहा है? कॉपी इट। चले बेटा, अब हम पहला रेशियो पढ़ते हैं, दैट इज योर स्टॉक टर्नओवर रेशियो। स्टॉक का दूसरा नाम क्या है? इन्वेंट्री। व्हाट इज द अनदर नेम ऑफ स्टॉक? ओके, अब बताएंगे मुझे किसके बराबर है इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो? कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड डिवाइड बाय एवरेज स्टॉक, पढ़ा है ना? ठीक है, पढ़ाया मैंने। ओके, अब इसी के क्वेश्चन हमें करने होंगे। यू नो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, पता है ना? कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड पिछला लेक्चर है, पिछला वीडियो है। Cost of goods sold that's equal to sales minus gross profit, yeah, opening stock plus net purchase plus direct expense minus closing stock. Now average stock किसके बराबर? opening stock plus closing stock divide by 2। फिर से समझिए, ये जो cost of goods sold है ना बेटा, ये जो cost of goods sold है that's equal to sales minus gross profit, sales minus, या इसकी और एक फॉर्मूला है जिसके लिए आप पिछला वीडियो देख सकते हैं। नाउ वी हैव एवरेज स्टॉक, पढ़ाया हमने। एवरेज स्टॉक बेटा किसके बराबर है? ये ओपनिंग स्टॉक प्लस क्लोजिंग स्टॉक डिवाइडेड बाय 2। ठीक, अब बेटा चलिए बेटा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, हमारे पास क्वेश्चन कह रहा है, कॉपी क्या करना है? आपने कॉपी किया है ना? ये चले, क्वेश्चन सेज कैलकुलेट इन तलम अगर का थे कैलकुलेट इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो, कैलकुलेट इन्वेंट्री टर्नओवर, इन्वेंट्री मींस स्टॉक, स्टॉक टर्नओवर रेशियो। और क्वेश्चन इज ओपनिंग इन्वेंट्री, ओपनिंग स्टॉक, दिस इज क्लोजिंग स्टॉक, दिस इज सेल। आपकी बुक में लिखा होगा रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, क्या? रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन इज सेल, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन इज, डरना नहीं, ठीक है? अगर लिखा होगा ना रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, व्हाट इज दैट? सेल। या सेल क्या है आपका? 2 लाख। ग्रॉस प्रॉफिट क्या है आपका? सेल माइनस ग्रॉस प्रॉफिट, यू विल गेट योर कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड।
समझ आ रहा है? अब बता दीजिए, ये क्वेश्चन है, आपको क्या निकालना है? इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो। बताइए मुझे बेटा, सॉल्यूशन में सबसे पहले स्टॉक टर्नओवर रेशियो बेटा किसके बराबर है? स्टॉक टर्नओवर रेशियो बताएंगे मुझे? कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड बेटा डिवाइड बाय, बताएंगे, बात कीजिए ना मेरे साथ, डिवाइड बाय एवरेज स्टॉक। इज इट क्लियर? डिवाइड बाय एवरेज स्टॉक। टफ लगा जी? नाउ व्हाट यू हैव टू फाइंड आउट फर्स्ट? कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। दिखाया मैंने ये। अब बताइए कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड की फॉर्मूला क्या है? सेल्स माइनस ग्रॉस प्रॉफिट। सुनाया ना मैंने कल? सेल्स माइनस ग्रॉस प्रॉफिट। सेल क्या है आपका? 2 लाख। What is your gross profit? That is 25% on sale. 25%. What is your name, ma'am? What's your name? Huh? Okay, gross profit 25% on sale. What is the formula? Very good. Gross profit on sale. Gross profit on sale. अब यहां पे gross profit on sale बेटा किसके बराबर? Rate divide by 100 into sale. What is the rate? So 25 लिखेंगे यहां, divide by 100 लिखेंगे, and your sale is 2 lakh. Your sale is 2 lakh. So that's equal to 50,000. कितना आया आपका बेटा ग्रॉस प्रॉफिट? 50,000. ये लिखेंगे यहां पे 2 lakh minus 50,000. That's your 1,50,000. What is it? What is it? It is cost of goods sold. ये लिखेंगे यहां पे 1,50,000. अब डिवाइड में लिखेंगे ना एवरेज स्टॉक। अब क्या निकालना है? एवरेज स्टॉक। अब क्या लिखेंगे हम? एवरेज स्टॉक बेटा किसके बराबर है एवरेज स्टॉक? ओपनिंग स्टॉक प्लस क्लोजिंग स्टॉक divided by 2. Your opening stock is given, your closing stock is given. ठीक है? So 19,000 plus 21,000 divided by 2, that is 40,000 divided by 2, that's equal to 20,000. ये यहां पे लिखेंगे आप is equal to 1,50,000 divided by 20,000. क्या आया बेटा? तो लिखेंगे 7.5 टाइम्स बराबर ऐसे लिखेंगे। ऐसी गलती ना करना कि पहली वर्किंग आप करोगे नहीं। पहले क्या लिखोगे आप? रेशियो। पहले लिखेंगे रेशियो, उसके नीचे आप लिखेंगे वर्किंग, बिकॉज रेशियो से आपको पता चलेगा निकालना क्या है। समझ आ रहा है? निकालना जब आपको पता होगा ना आपका पाथ है क्या, तो आप वही चीज कैलकुलेट करोगे, अदरवाइज आपको बहुत सारी चीजें आती है। ठीक, कॉपी करें बेटा। ओपनिंग इन्वेंट्री, ओपनिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक, निकलेगा एवरेज स्टॉक। एक चीज निकली। ओके, क्रेडिट सेल, उधार पे सेल, और ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो है 20%, वो पता है। उधार पे सेल और नकद सेल, ये टोटल सेल बनेगी। समझ आया? मतलब उधार की सेल और कैश की सेल, ये बनेगी टोटल सेल। और यहां पे कह रहा है रिटर्न इनवर्ड। रिटर्न इनवर्ड इज द अनदर नेम ऑफ सेल रिटर्न। अब मैं नहीं बताऊंगा क्यों, क्योंकि क्यों का जवाब मैंने आपको 11th में दिया था। आप इस वक्त याद रखेंगे रिटर्न इनवर्ड का दूसरा नाम क्या है? सेल रिटर्न। सेल रिटर्न। तो बता दीजिए मुझे, ये आपका टोटल सेल बनेगा, 2 और 1 बनेगा 3 लाख। 3 लाख में से आप 10,000 माइनस करोगे, बनेगा 2,90,000 आपका सेल। ठीक, उस पे से ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो क्या है? इज इट क्लियर? निकलेगा ना कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड फिर। ठीक है, तो देखिए आप ये क्वेश्चन हम कैसे करेंगे। ठीक, तो देखिए बेटा, सॉल्यूशन में पहले क्या लिखेंगे? पहले क्या लिखेंगे? स्टॉक
स्टॉक टर्नओवर रेशियो बेटा किसके बराबर है? कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड डिवाइड बाय एवरेज स्टॉक। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड डिवाइड बाय एवरेज स्टॉक। लिसन, अब पहले हम क्या लिखेंगे? कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। यहां पे लिखेंगे कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। प्लीज बेटा बात ना करें। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड किसके बराबर है? सेल्स माइनस ग्रॉस प्रॉफिट। टफ लगा जी? सेल्स माइनस ग्रॉस प्रॉफिट। अब बात समझना बेटा, अगर हम सेल्स है ना, पहले सेल्स निकालेंगे। क्यों? सेल है एक तो आपका कैश सेल और क्या है आपका क्रेडिट सेल है, और उसमें से सेल रिटर्न करना है माइनस। आप फॉर्मूला भी बना सकते हो या डायरेक्ट लिख सकते हो। नहीं टफ लाया। आप यहां पे लिखेंगे नेट सेल किसके बराबर? नेट सेल ये आप तक है बेटा, कैश सेल प्लस, ये याद करने की जरूरत नहीं है, कैश सेल प्लस क्रेडिट सेल। टोटल सेल है ना, कैश सेल प्लस क्रेडिट सेल माइनस सेल रिटर्न, माइनस सेल रिटर्न। अब आप कहोगे आपने ये फॉर्मूला नहीं पढ़ाई। मैंने पढ़ाई 11th में, ठीक है। यहाँ पे एक क्वेश्चन था ट्रेडिंग अकाउंट का, फोर्थ क्वेश्चन नंबर 4, कैश सेल क्रेडिट सेल दोनों था, फिर मैंने माइनस किया था। डेबिट साइड से था कैश परचेज क्रेडिट परचेज, लेस करना था परचेज रिटर्न। चेक करना अपनी कॉपी, ठीक है, मैं यहीं पे हूँ। कैश सेल क्रेडिट सेल, क्या बेटा? कैश सेल क्रेडिट सेल माइनस क्या किया? शुद्ध नकद कितना भेजा हमने, उधार पे कितना भेजा और वापस कितना आया, वही होगी ना हमारी सेल। अब बताओ बेटा कैश सेल कितनी है? 2 लाख। अब क्रेडिट सेल कितनी है हमारी? 1 लाख। अब सेल रिटर्न कितना है? 10,000। सो दिस इज इक्वल 2 लाख ना। व्हाट इज दिस? ये क्या है बेटा आपकी? ये है आपकी सेल, ठीक। तो आपको लिखेंगे यहां पे सेल्स की जगह 2,90,000। व्हाट यू हैव टू फाइंड आउट? ग्रॉस प्रॉफिट, ठीक है। अब बताइए बेटा ग्रॉस प्रॉफिट में क्या लिखा है? 20%। क्या लिखा है ना? डायरेक्ट 20% पढ़ाया कल, है ना। ग्रॉस प्रॉफिट 20 डिवाइड बाय 100 इंटू जो आपकी सेल निकली, दैट इज 2,90,000। दैट्स इक्वल टू 58,000। टफ लगा जी? 2,90,000 यहां पे करेंगे माइनस 58,000, दिस माइनस दिस किसके बराबर? शाबाश, वेरी गुड। 232,000। व्हाट इज दिस? कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। ये कहां पे आएगी? वहां पे। डिवाइडेड बाय करेंगे एवरेज स्टॉक। अब क्या निकालना है? एवरेज स्टॉक। अब मुझे बताएंगे एवरेज स्टॉक किसके बराबर? डिवाइड बाय 2। नाउ यहां पे हम निकालेंगे एवरेज स्टॉक बेटा किसके बराबर? ओपनिंग स्टॉक प्लस क्लोजिंग स्टॉक डिवाइडेड बाय 2। ओपनिंग स्टॉक प्लस क्लोजिंग स्टॉक डिवाइड बाय 2। हाँ, व्हाट इज द ओपनिंग स्टॉक? 31,000। व्हाट इज द क्लोजिंग स्टॉक? 39,000 divided by 2, 336, 70,000 divided by 2, that's equal, ये क्या है? एवरेज स्टॉक। ये कहां पे लिखेंगे? यहां पे बताएंगे बेटा कितना आया? 6.6 टाइम्स। नहीं शायद समझ नहीं आया। समझ आ रहा है? यू माइट बी द फर्स्ट बैच जिन्हें 12th लगा है टफ एज कंपेयर टू 11th। टफ नहीं है, आपका रवैया हुआ है चेंज। रवैया जितना आप अच्छे से पढ़ रहे थे ना 11th में, उतना आप अच्छे से नहीं पढ़ते हैं 12th में, ठीक है। शायद स्नैप में ज्यादा टाइम है। क्वेश्चन बहुत इजी है। क्वेश्चन
कैलकुलेट इन्वेंट्री टर्नओवर रेशो। इन्वेंट्री टर्नओवर रेशो का मतलब स्टॉक टर्नओवर रेशो। अगर लिखा होगा ना वहां पे एग्जाम में कैलकुलेट इन्वेंट्री टर्नओवर रेशो, मेहरबानी करके इन्वेंट्री टर्नओवर ही लिखना। समझ आ रहा है? उसे कोई स्कोप ना दीजिए मार्क्स काटने का। समझ आ रहा है? सो व्हाट इज रिटन देयर? इन्वेंट्री टर्नओवर रेशो। हाँ, फिर कल को ये ना कहना कि सर ने कहा ये अलग अलग है। सर ने आपको पहले ही कहा ना ये एक ही है। ठीक है, तो सोल्यूशन में हम क्या लिखेंगे बेटा? इन्वेंट्री टर्नओवर रेशो बेटा जी किसके बराबर है? कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड डिवाइड बाय, now do tell me, cost of goods sold is given, you don't have to calculate, it is given, दिया है ना? cost of goods sold 4,50,000, अब divided by, now what you have to find out, average stock किसके बराबर? average stock is equal to opening stock plus closing stock divided by 2. हाँ, opening is given, closing is given, divided by 2. समझ आ रहा है? अब बता दीजिए टफ है ये? नहीं, अगर टफ है बता दीजिए। एवरेज स्टॉक is equal to opening stock plus closing stock divide by 2. now opening stock दिया है ना? inventory at the beginning of year, what you call that? opening stock. ये जो beginning है ना, ये है opening stock. क्या है? opening stock कितना है? 1,25,000. जो close है ना, at the end of year, what do you call that? closing stock. how much that is? 1,75,000 divided by 2, that is 3 lakh, divided by 2, that is 1,50,000. this divided by this, that is 3 times. easy था ना बेटा? easy था ना? समझ आ रहा है? जस्ट फॉर्मूला याद रखे, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड डिवाइडेड बाय एवरेज स्टॉक। ऐसे लिखा होगा ना, सेलिंग प्राइस 20% अबव कॉस्ट, 30% अबव कॉस्ट, 40% अबव कॉस्ट। इसका सिंपल मतलब है जो आपका ग्रॉस प्रॉफिट है वो 20% है। क्या? अगर ऐसे लिखा है ना, सेलिंग प्राइस 20% अबव कॉस्ट, व्हाट डज दैट मीन? ग्रॉस प्रॉफिट इज 20%। ग्रॉस प्रॉफिट इज, टफ लगा जी? किसके बराबर है? अगर लिखा होगा सेलिंग प्राइस इज 30% अबव कॉस्ट, what does that mean? gross profit is 30%. gross profit is it clear? gross profit जो आपने पढ़ा था ना कल, क्या पढ़ा था आपने? मेहरबानी करके यहां देखिएगा प्लीज बेटा। ग्रॉस प्रॉफिट बेटा जो आपने कल पढ़ा ना, पहला आपने पढ़ा ग्रॉस प्रॉफिट ऑन सेल, ग्रॉस प्रॉफिट ऑन, और दूसरा आपने पढ़ा था ग्रॉस प्रॉफिट ऑन कॉस्ट। यहां पे मैंने आपको लिखा था, यहां पे मैंने आपको लिखा था बेटा सेल इज गिवन। क्या लिखा था? क्या लिखा था बेटा? सेल इज गिवन। लिसन टू मी माय डियर, ग्रॉस प्रॉफिट ऑन सेल एंड सेल इज गिवन, जो कि आपने लर्न भी किया, दैट इज रेट डिवाइड बाय 100, सिंस सेल इज गिवन multiplied with sale. gross profit on sale, sale is given, rate divided by 100 into sale. is it clear? यहां तक ठीक? और उसके बाद आपने कहा था, मैंने जो आपको पढ़ाया था, ग्रॉस प्रॉफिट ऑन कॉस्ट, ऑन कॉस्ट, और कॉस्ट इज नॉट गिवन। आप देखिए
वहां पे चेक कीजिए, कॉस्ट इज नॉट गिवन, और आपने फॉर्मूला कही थी, रेट डिवाइड बाय 100 प्लस रेट। कॉस्ट मत दिया है, दिया होगा फिर सेल, दिया क्या होगा, तो इसीलिए हम इनटू क्या करते हैं, समझ आया। ये दो फॉर्मूला हमने कल पढ़ी, अब ये और ये पढ़ना है, क्या, ये और ये। तो डरो मत, आपसे वर्ड रहा, आपको रेशो सबसे अच्छा आएगा। ग्रॉस प्रॉफिट ऑन सेल, रेट डिवाइड बाय 100 इंटू, नहीं पूरा सर, ग्रॉस प्रॉफिट ऑन सेल, इफ सेल इज गिवन, रेट डिवाइड बाय 100 इंटू सेल। ग्रॉस प्रॉफिट ऑन कॉस्ट, ग्रॉस प्रॉफिट ऑन कॉस्ट इज गिवन, व्हाट इज गिवन, कॉस्ट इज गिवन। अगर कॉस्ट दिया है, अगर कॉस्ट दिया है तो फॉर्मूला इज रेट डिवाइड बाय 100 इंटू कॉस्ट दिया है ना, इंटू कॉस्ट। टफ लगा जी, रेट डिवाइडेड बाय 100 इंटू, नहीं सर प्लीज सर फिर से, ग्रॉस प्रॉफिट का रूल मैंने कहा, ग्रॉस प्रॉफिट ऑन सेल, सेल इज गिवन, रेट डिवाइड बाय 100 इंटू सेल। Gross profit on cost, cost is given, rate divided by 100 into cost. Okay, gross profit on cost, cost is not given, cost is, if cost is not given, what is given there, sale, वो मल्टीप्लाई करो, लेकिन डिवाइड में करो प्लस, डिवाइड में क्या करेंगे आप, समझ आ रहा है। अब जो लास्ट एंट्री होगी हमारी, फोर्थ वन, ग्रॉस प्रॉफिट, ग्रॉस प्रॉफिट on sale, gross profit on sale, sale is not given, क्या बेटा, sale is, now listen to me, sale मत दिया है, दिया क्या होगा, तो इंटू होगा कॉस्ट, इंटू क्या होगा, हाँ रेट डिवाइडेड बाय, रेट डिवाइडेड बाय 100 भी आएगा, मगर प्लस की जगह आएगा माइनस रेट, क्या क्या आएगा, हाँ ये आप एंड पे याद करोगे, अभी हमें इस फॉर्मूला की जरूरत नहीं है, लेकिन बराबर ऐसे ही आप ये देखोगे, ऐसे ही आप ये देखोगे, समझ आ रहा है। आपको पता है मुझे सबसे अच्छा स्टूडेंट कौन लगता है, जिससे हर एक रेशो पता होगा, और कैसे, मैं कहूंगा ग्रॉस प्रॉफिट, बेटा ग्रॉस प्रॉफिट किसके बराबर, सर इफ इट इज ऑन सेल, सेल इज गिवन, रेट डिवाइड बाय 100 इनटू सेल, if it is on cost, cost is given, rate divided by 100 into cost, याद रखना ये इजी है। सर मगर ये सेल तो हमें समझ आया, कॉस्ट का मतलब क्या है, कॉस्ट का मतलब है बेटा कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड, क्या बेटा, नहीं समझ नहीं आया, क्या 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 कहा मैंने, कॉस्ट का मतलब क्या है, नहीं कॉस्ट का मतलब क्या है, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड, बेटा क्या, ये ख्याल रखना बेटा, कॉस्ट का मतलब क्या है, वही तो है ना कॉस्ट प्राइस, ठीक है। कंक्लूड, आई विल कंक्लूड बेटा, मैंने क्या कहा, मैंने कहा ग्रॉस प्रॉफिट किसके बराबर, चार फॉर्मूलाज आई हमें, कितनी, चार, 1 2 3, ये तीन आपको 99% इस्तेमाल हो जाएगी, ये एक क्वेश्चन में हो जाएगी, ठीक, लेकिन मैंने चारों की चारों आपको दिखाई। हाँ इसका रीजन, ये क्यों प्लस माइनस क्यों होता है, ये मैं पढ़ाता हूँ CUET में, समझ आ रहा है, यहाँ पे फॉर्मूला आपने लर्न करनी है, वहां पे फॉर्मूला कैसे बने, ठीक, बताइए, इफ इट इज ऑन सेल, सेल इज गिवन, सेल इज गिवन इनटू सेल, कॉस्ट इज गिवन इनटू कॉस्ट, ख्याल रखना, देखो सेल इज नॉट गिवन, सेल इज इनटू कॉस्ट, कॉस्ट इज इनटू सेल, समझ आ रहा है, ख्याल रखना बेटा इसका। अब कॉपी करें, हम क्वेश्चन कर लेते हैं, क्वेश्चन है हमारे पास, इसे लिखे वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट, बेटा जी पहले पढ़ाता हूं मैं, ये क्वेश्चन है क्या, क्या कह रहा है आपको, क्वेश्चन कह रहा है एवरेज स्टॉक दिया है, इन्वेंट्री रेशो दिया है वहीं से, क्या बेटा, इन्वेंट्री टर्नओवर रेशो क्या दिया है वहीं से, और सेलिंग प्राइस भी दिया है 25% अबोव कॉस्ट, यू हैव टू फाइंड आउट प्रॉफिट एंड यू हैव टू फाइंड आउट सेल, समझ आ रहा है, हमें क्या निकालना है, प्रॉफिट और क्या निकालना है, सेल। नाउ व्हाट इज गिवन देयर,
इन्वेंट्री टर्नओवर रेशो वहीं से देके है। देखिए मैं कुछ नहीं करूंगा, मैं सॉल्यूशन में लिखूंगा बेटा, यहां से मैं सॉल्यूशन, प्लीज बेटा, इन्वेंट्री टर्नओवर रेशो बेटा किसके बराबर है? इन्वेंट्री टर्नओवर रेशो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड डिवाइड बाय कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड डिवाइड बाय एवरेज स्टॉक। अब बता दीजिए, सबस्टिट्यूट द वैल्यूज। इन्वेंट्री टर्नओवर रेशो दिया है वहीं से 6 टाइम्स इज इक्वल कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड मत दिया है, हाँ एवरेज स्टॉक दिया है, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड की बजाय लिखेंगे COGS। एवरेज स्टॉक दिया है ना बेटा कितना? 80,000। सो विद द हेल्प ऑफ मैथमेटिक्स इसको इसके साथ, इसको इसके साथ, आई होप आपने पढ़ा है, आपके प्राइमरी स्कूल के टीचर्स होंगे उन्होंने इतना पढ़ाया होगा आपको। CO कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड 6 into 80,000 4,80,000। बेटा व्हाट इज गिवन? व्हाट इज गिवन? कॉस्ट। समझ आ रहा है? टफ लगा जी? टफ लगा जी? नहीं समझ आया? अब मुझे बताइए, ये जो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आया बेटा कितना आया आपको? 4,80,000। और जो आपको सेलिंग प्राइस कह रहा है ना, सेलिंग प्राइस कह रहा है 25% अबव कॉस्ट। कॉस्ट से ज्यादा कितना? 25%। कॉस्ट इज गिवन, कॉस्ट इज दिया है ना कॉस्ट। अब हमें क्या निकालना है? एक तो निकालना है सेल। क्या निकालना है? सेल। अच्छा मुझे बताओ सेल किसके बराबर? पहले कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड किसके बराबर? सेल्स माइनस ग्रॉस प्रॉफिट। सेल्स माइनस ग्रॉस प्रॉफिट। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड दिया है दैट इज 4,80,000। अब सेल मत दिया है, बट वी नो द ग्रॉस प्रॉफिट इज 25% अबव कॉस्ट। अब यहां पे लिखेंगे ग्रॉस प्रॉफिट ऑन कॉस्ट, ब्रैकेट में लिखूंगा कॉस्ट इज गिवन। कॉस्ट इज, सर कॉस्ट क्या दिया है? कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड निकाला ना आपने, इट इज गिवन, इट इज गिवन। सो व्हाट इज द फॉर्मूला? रेट डिवाइड बाय 100 इनटू कॉस्ट। व्हाट इज रेट? व्हाट इज रेट? 25 डिवाइड बाय 100। व्हाट इज कॉस्ट? 4,80,000। बताएंगे बेटा कितना? 1,20,000। सो दिस इज योर प्रॉफिट। ये आपका पहला आंसर है, ये आपका पहला आंसर है। ये आप यहां पे लिखे सेल ऐसे माइनस ग्रॉस प्रॉफिट। टफ लगा जी? कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड इज इक्वल टू सेल माइनस ग्रॉस प्रॉफिट। ये माइनस जाएगा वहां, ये माइनस जाएगा वहां, क्या बनेगा? 4,80,000 प्लस 1,20,000 इज इक्वल सेल। सेल इज इक्वल 6 लाख। टफ लगा जी? टफ लगा जी? नहीं समझ आया? सेल क्या है आपका? 6 लाख। अब बता दीजिए ये फॉर्मूला कैसे इस्तेमाल? सर अल्लाह पाक की कसम, आपने कहा ग्रॉस प्रॉफिट ऑन कॉस्ट रेट डिवाइड बाय 100 प्लस रेट, वही था ना इनटू सेल। लेकिन आज हमने पूरा लॉजिक पढ़ा। इफ कॉस्ट इज गिवन रेट डिवाइड बाय 100 इनटू कॉस्ट, इफ सेल इज गिवन रेट डिवाइड बाय 100 इनटू सेल। समझ आ रहा है? क्वेश्चन का आप रिवाइज करेंगे ना आएगा, कॉपी करें। हमारे पास एक क्वेश्चन है जो आप खुद करेंगे, थोड़ा डिस्कस करूंगा ये क्वेश्चन। वी हैव इन्वेंट्री टर्नओवर, इन्वेंट्री टर्नओवर रेशो क्या है? 8 टाइम्स। अगर आप लिखेंगे ना इन्वेंट्री टर्नओवर रेशो, इन्वेंट्री अगर आप ऐसे लिखेंगे इन्वेंट्री टर्नओवर रेशो दैट्स इक्वल कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड डिवाइड बाय एवरेज स्टॉक। इज इट क्लियर? इन्वेंट्री टर्नओवर रेशो कितने टाइम्स है? तो यहां पे लिखेंगे 8। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड मत दिया है और एवरेज स्टॉक भी नहीं दिया है, लेकिन ओपनिंग और क्लोजिंग दिया है।
जो आपका एवरेज स्टॉक है ना वो किसके बराबर है? एवरेज स्टॉक है बराबर आपका ओपनिंग स्टॉक प्लस क्लोजिंग स्टॉक डिवाइड बाय 2। ओपनिंग क्या है? 60 प्लस 80 डिवाइड बाय 2, 140, दैट इज 70,000। 1 लाख है तो बेटा क्या आया ये? 80 आया। एवरेज स्टॉक में लिखेंगे 80,000, दिस इंटू दिस, दैट इज योर कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड 6,40,000। अब मुझे बताओ सेलिंग प्राइस क्या दिया है, कहां दिया है? 25% अबव कॉस्ट। 25% ऑफ 640, 320, 160, 160 आएगा आपका आंसर। टफ लगा? आएगा ना? मगर ये क्वेश्चन आप जरूर करेंगे घर में, जरूर करना बेटा घर में, और इसका आंसर मुझे बताना कमेंट सेक्शन में, ठीक है? जरूर। दिस क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन, बस एक क्वेश्चन करेंगे हम। कैलकुलेट इन्वेंट्री टर्नओवर। ओपनिंग स्टॉक दिया है, क्लोजिंग स्टॉक दिया है, और दिया है सेल, और दिया है ग्रॉस प्रॉफिट 25% ऑन कॉस्ट। 25% ऑन। बेटा जी प्लीज, लास्ट क्वेश्चन है। अब हम यहां पे लिखेंगे बेटा स्टॉक टर्नओवर रेशियो। बेटा किसके बराबर है स्टॉक टर्नओवर रेशियो? कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड डिवाइडेड बाय एवरेज स्टॉक। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड डिवाइड बाय एवरेज स्टॉक। अब बता दीजिए मुझे सर, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड तो नहीं दिया है, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड किसके बराबर? सेल्स भी दिया है और ग्रॉस प्रॉफिट भी दिया है। सेल्स माइनस ग्रॉस प्रॉफिट। सेल कितना दिया है? 1 लाख। और जो ग्रॉस प्रॉफिट है ना बेटा वो कितना दिया है? 25% ऑन कॉस्ट। हेलो, ग्रॉस प्रॉफिट किस पे डिपेंड है? कॉस्ट पे। ग्रॉस प्रॉफिट क्या है? कॉस्ट ऑन कॉस्ट, है ना? मुझे बताओ क्या कॉस्ट दिया है? क्या कॉस्ट दिया है? मत दिया है। इफ इट इज ऑन कॉस्ट, कॉस्ट इज नॉट गिवन। बात समझिए ना बेटा, इनटू सेल आएगा, क्या आएगा? ग्रॉस प्रॉफिट ऑन कॉस्ट। कहा था ना कल, रेट डिवाइड बाय 100 प्लस रेट। अगर कॉस्ट दिया होता रेट डिवाइड बाय 100 इंटू कॉस्ट, टफ नहीं लगना चाहिए। बात समझना बेटा, ग्रॉस प्रॉफिट है कॉस्ट पे, अगर कॉस्ट दिया होता रेट डिवाइड बाय 100 इंटू कॉस्ट करते, लेकिन कॉस्ट मत दिया है। कॉस्ट का मतलब कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड मत दिया है, वही तो कैलकुलेट करना है ना। तो दिया क्या है वहां से? सेल। कहा था ना मैंने, तो इनटू सेल, रेट डिवाइड बाय, ये कल की फॉर्मूला है, रेट डिवाइड बाय 100 प्लस रेट। व्हाट इज द रेट इनटू व्हाट इज द सेल? 10 लाख, दैट्स इक्वल 2 लाख। क्या आया ग्रॉस प्रॉफिट बेटा? 2 लाख आया। अब 10 लाख माइनस 2 लाख, बेटा क्या आया आपका? ये 8 लाख यहां पे आया। अब बताएंगे मुझे क्या कैलकुलेट करना है? 50 प्लस 30, इजी है ना? एवरेज स्टॉक इज इक्वल ओपनिंग स्टॉक प्लस क्लोजिंग स्टॉक डिवाइडेड बाय 2। हाँ, ओपनिंग स्टॉक क्या है बेटा आपका? बेटा 50,000। क्लोजिंग क्या है आपका? डिवाइडेड बाय 2।
80,000 डिवाइड बाई 2 क्या है बेटा आपका ये? 40,000। कितने टाइम्स बेटा? सो 20 टाइम्स। बेटा ये बुक के सारे क्वेश्चन है। इज इट क्लियर? बस जो मैंने क्वेश्चन कहे इतना ही पढ़ेंगे आज। इसमें आप रिवाइज कीजिए। इसका सेकंड पोर्शन हम दूसरे वीडियो में बनाएंगे, ठीक है? कॉपी करें।